Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So, in the previous class, as you know, we are discussing lot of things from the first chapter. So, in this chapter, we are going to discuss our next topic is the Earth griddy system. Okay, we are going to discuss the Earth griddy system. So, please take out your readers, everyone. Okay. So far, we read about the process of formation of the Earth and its internal structure. हम बहुत दूर तक आ गए हैं चैप्टर में जहाँ पर हम अर्थ के फॉर्मेशन कैसा हुआ, यूनिवर्स कैसा बना, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल सी हाउ इट इज शोन ऑन द मैप और ग्लोब. तो अब ये चीज मैप पे और ग्लोब पे कैसा दिखाई देती, कैसा कोई भी कॉन्टिनेंट वो फिक्स्ड पोजीशन पे आज मैप मेकर्स उतारे, क्या चीजों की वजह से आज मैप मेकर्स कोई भी इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, मैप में वही जगह कैसा आता बल्कि मालूम लोगों को कि कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो लोग मेजर करके आज पूरे हमारे वर्ल्ड मैप को फिक्स्ड पोजीशन में ड्रॉ करें. यूजिंग एन एटलास टू फाइंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े. ओके, हमारे अर्थ पे जो लाइन वेस्ट से ईस्ट तक जाती वो लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? लैटिट्यूड. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. एग्जैक्टली. जो लाइन नॉर्थ से साउथ पोल को रन करती लाइक दिस, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड. इन द सेंस लैटिट्यूड इज नथिंग बट द लाइन रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड अ लैटिट्यूड. द लाइन व्हिच इज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज इन अ वर्टिकल वे इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूड. Exactly. So you can find the latitude information in a standard atlas or online using Google Earth. आप easily latitudes और कोई भी चीज के बारे में अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो आप एटलास बुक या गूगल पे ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं. बता रहा हूँ. Here is one example of how to find the latitude and longitude information at the end of the atlas, where places were listed alphabetically, similarly to the way words are listed in a dictionary. जिस तरह से अटलास में पूरे अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए से जेड तक रहता, हमारे पास यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को भी इसी तरह से पूरा हम क्या करते हैं वर्ल्ड मैप में ड्रॉ करते हैं. एग्जांपल लेंगे हम. फाइंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंफॉर्मेशन फॉर कोब. कोब बोल के प्लेस है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड माताओं पर आ, यानी कि लैटिट्यूड बोले तो ये वाली लाइन और लॉन्गिट्यूड बोले तो ये वाली लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन लैटिट्यूड और वर्टिकल आने वाली लाइन लॉन्गिट्यूड. ओके, फाइंड द प्लेस कोब इन द फर्स्ट लिस्ट. नेक्स्ट टू दैट यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस. दिस इज अ टिपिकल एटलास लिस्टिंग. जैसा कि आपको एग्जांपल दे रहा है, पहले प्लेस और उसकी कंट्री. पहले कोब बता रहा और वो कौन सी कंट्री में है? जापान में. ओके, जिसका क्या है 60 पेज नंबर बताया जा रहा स्कूल की एटलास में या सर्वे ऑफ इंडिया में भी 60 पे बताया जा रहा, जिसका लैटिट्यूड कितनी बता रहे? लैटिट्यूड उसकी कोब की 34 डिग्री 41 सेकेंड्स नॉर्थ, एंड साथ में उसकी जो लॉन्गिट्यूड क्या बता रही उन्हें? 135 डिग्री 12 सेकेंड्स ईस्ट. तो ये क्या है? कोब की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी एग्जैक्टली जापान में कोब ये दो लाइंस के पर्टिकुलर प्लेस पे आता था. ऐसा एग्जांपल है जिसकी वजह से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से कोई भी लोकेशन, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी जगह को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. As we use atlas, use the present information slightly different, but this element will be there. Now find the latitude and longitude value from the other places in the list of earthquake prone place. Locate them on a world map. This will also help you to understand the Pacific Ring of Fire and earthquake prone place. यानी कि कहाँ-कहाँ पे earthquake आते हैं, कहाँ-कहाँ पर volcanic eruptions होते हैं, जैसा Ring of Fire है, ऐसी प्लेस जहाँ पे पैसिफिक ओशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल के जगह है जहाँ पर पूरे वॉल्केनो ऑल अराउंड दी क्या रहते हैं? एक्टिव रहते पूरे के पूरे वॉल्केनोस. तो ऐसे प्लेसेस को हम अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो हर वर्ल्ड मैप में अगर आप कोई भी देखेंगे आप तो उसके अंदर लैटिट्यूड्स भी रहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी रहते हैं. बाहरी लाइन से रहते हैं. अगर आप बोर्ड से देखें आपके रीडर के पीछे भी तो बाहरी लाइन से रहते हैं, जिससे हम कोई भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. On a globe, a network of latitude and longitude is drawn. This is called the grid. यानी कि हम कोई भी ग्लोब यानी कि मॉडल ऑफ द अर्थ के ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ओके,
जैसे ये लाइंस हम जो ड्रॉ करते हैं, ये लाइंस ड्रॉ करने के सिस्टम को ग्रिडी सिस्टम कहते हैं. ओके, ग्रिड सिस्टम कहते हैं. With the help of the grid, we can locate place and learn much about them. How hot or cold it would be there, in which direction would we go to reach it, and what time it would be there at any moment. यानी कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे को टाइम देखने में मदद करते हैं. वहाँ की रीजन कितनी हॉट है, कोल्ड है, हम ये लैटिट्यूड यानी कि ये ग्रिड से मालूम कर सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से. और साथ में कहाँ पर डायरेक्शन है, नॉर्थ में कैसा जाना, साउथ में कैसा जाना, हम इजीली ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से पहचान सकते हैं. अब एक्चुअली में लैटिट्यूड होते क्या? ओके, मैं एक रफ डायग्राम बता रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए. द हॉरिजॉन्टल सर्कल दैट गोस अराउंड द ग्लोब एक्जेक्टली इन द मिडल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर. यानी कि जो मिडिल लाइन जो अर्थ के ऊपर पास होती, हम उसको क्या बोलते हैं, बोला उन्हें इक्वेटर बोलते हैं. ओके, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, राइट? बिकॉज इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. जिसको अर्थ को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. एक पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक पार्ट को बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर. दिस इज द सर्कल डिजाइनेटेड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड. और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री. इसको हम कैसा शोन करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं इसको. Following the way, the angle of a designated in geometry, latitude expressed in a degree and minutes and seconds. आप अगर कहीं पर भी ऐसा देखें, for example, अगर ये ऐसा देखें आपको जो करीब से समझा. अगर आप for example ऐसा देखें आप कोई भी नंबर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ तो ये होता डिग्री. ओके, और वही चीज अगर आप कोई नंबर के ऊपर ऐसा एक देखें तो ये होता सेकंड. क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मिनट. एक रहा तो वो सेम 12 के ऊपर 2 रहे तो हम बोलते हैं उसको सेकंड्स. तो इस तरह से हम मैप को वेरीफाई करते हैं लैटिट्यूड्स को. इन द क्लास यू विल नॉट फाइंड द मिनट एंड सेकंड. लुक एट द फिगर 1.5. फिगर 1.5 जैसा कि मैं उतारा आपको. ओके, आपको देखेंगे फ्रॉम द इक्वेटर गोइंग टुवर्ड द पोल आर अ सीरीज ऑफ अ पैरेलल सर्कल. ईच सर्कल इज कॉल्ड अ लैटिट्यूड. एक ऐसे सर्कल्स के जैसा आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रहे हैं. ओके, जो कि हर एक लाइन क्या है, उन्होंने लैटिट्यूड है, क्योंकि वो एक वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक पूरी रन कर रही है ग्लोब पर. लैटिट्यूड कम टू वर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटिट्यूडो. ये लैटिन का वर्ड है लैटिट्यूडो, जिसका मतलब होता विड्थ. विड्थ यानी चौड़ाई. ओके, एंड लैटिट्यूड वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. और लास्ट लैटिट्यूड की वैल्यू जो होती 0 डिग्री से फाइनल कितनी रहती, 90 डिग्री रहती. इससे ना ज्यादा रहती लैटिट्यूड, ना 0 डिग्री से कम रहती. ओके, द साउथ पोल देयर इज नो लैटिट्यूड लेस देन 0 डिग्री नॉट ग्रेटर देन द 90 डिग्री. अभी बोला ना आपको, ना ही कोई लैटिट्यूड 0 डिग्री से कम रहती, ना 90 डिग्री से ज्यादा रहती. एवरी लैटिट्यूड मस्ट बी डेजिग्नेटेड विद डायरेक्शन नॉर्थ साउथ. For the equator there is a no north or no south designation. क्योंकि इक्वेटर मिडिल में आता बोलते इसको नॉर्थ साउथ नहीं है, बाकी के सबको नॉर्थ और साउथ आता. जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो इक्वेटर के ऊपर आती है, जो किसमें बोलते हैं हम, नॉर्थ में है, क्योंकि हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है. और वैसे आप नीचे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे आप तो ये साउथ लिखे इसको एस, क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में. वैसे आप आर्कटिक सर्कल देखो आप नॉर्थ लिखे, अंटार्कटिक सर्कल देखो आप साउथ लिखे. ये इसको नॉर्थ पोल इसलिए बोल रहे हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता, इसको साउथ पोल इसलिए बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में आता, इस वजह से. Some latitudes are given special name. They are related to the pattern of sunlight falling on the earth that you would have studied when you learn about the season and earth revolution around the sun. जैसा कि कुछ लैटिट्यूड्स को क्या है स्पेशल नेम दिया गया बिकॉज ऑफ सन के रेज जो होते हैं, जो सन होता जो उसके रेस फॉल होते हैं इसके ऊपर, वो रेस के हिसाब से क्या करें कुछ लैटिट्यूड को स्पेशली नेम दिया गया, जो कि मैं लिख दिया जितने भी लैटिट्यूड्स को जो नेम दी. बाकी के सब लैटिट्यूड यूजुअली डिग्री से मेजर करते हैं. ओके, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द लैटिट्यूड्स. और इक्वेटर सबसे बड़ी है लाइन. ओके, और ये सब इमेजिनरी है जो हम ड्रॉ करके कोई भी प्लेस को लोकेट करने को, टेम्परेचर मालूम करने को, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, कोई भी जगह से का लोकेशन जानने के लिए इस तरह से मेजर करते हैं. All the latitude on the other side gradually become smaller towards the pole. At the pole, 90 degree and 90 degree south and north are not circle at all. They are just points. अगर आप देखेंगे इक्वेटर से जैसा जैसा दूर जाते जाते लैटिट्यूड्स क्या होते जाते छोटे होते जाते,
और जैसा नॉर्थ और साउथ पोल है ये सिर्फ एक डाउट के जैसा है, एक डाउट है सिर्फ, वो एक पूरा परफेक्ट लैटिट्यूड नहीं होता। द हाफ ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हाफ ऑफ द अर्थ जो है जो इक्वेटर के क्या रहता नॉर्थ पोल में रहता उसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोल रहा हूं, जिसको हेमी मींस हाफ, हेमी मींस हाफ को बोलते हैं, और स्फीयर मींस स्फेरिकल, कोई भी राउंड शेप, कोई राउंड गोल है बॉल टाइप, जैसा कि अर्थ हमारा बॉल टाइप है, तो हेमी हाफ यानी कि आधा आधा जो राउंड बॉल या अर्थ है वो हाफ ऐसा। उसी हिसाब से द हाफ दैट इज वन ऑफ द पोल दैट द अदर, दे आर द 180 लैटिट्यूड्स नॉट काउंटिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को छोड़ के हमारा जो टोटल लैटिट्यूड्स है वो कितने हैं 180 डिग्री, 180 लैटिट्यूड्स है हमारे पास। कितने लैटिट्यूड्स है भाई 180 लैटिट्यूड्स है पूरे टोटल लैटिट्यूड इक्वेटर को छोड़ के जितने भी लैटिट्यूड्स है ना पूरे अर्थ के ऊपर ऐसा ड्रॉन, वो पूरे कितने हैं 180 डिग्री है। सो इंशाल्लाह लॉन्गिट्यूड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।